हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे तार्किक आरेख। ठीक, ये था ना हम लोग का चैप्टर तार्किक आरेख। और तार्किक आरेख में हमने ये सवाल पढ़ा था। ठीक, ये सवाल पढ़ा था हमने कल कल हम लोगों ने ये सवाल पढ़ा था। देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना तार्किक आरेख, ये हमको लगता है कि सभी एग्जाम में आता है, कहीं ना कहीं ये तार्किक आरेख जरूर देता है। हा? तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे आप लोग ना, तो आपका कम से कम 1-2 नंबर आपका आराम से काम आ जाएगा। ठीक, तो तार्किक आरेख आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो हमारी पीछे वाली जो वीडियो है उसको एक बार देखे, आराम से समझ में आएगा। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे तार्किक आरेख का ही आगे का भाग। हाँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। हाँ, तो थोड़ा सा इसको क्लास भी हमें लंबा चलाना पड़ रहा है। हाँ? समझ में आया सब लोगों को? देखिए, ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है, डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी सबको। लेकिन एक बात समझ जाइए कि अगर इसको समझ गए तो ये कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे आप लोग आराम से लगा लेंगे। समझ में आया? कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे, इसको तो आप बस देखते ही ऐसे ही लगा लेंगे, कहेंगे अरे यार ये तो ऐसे ही लग जाएगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं ना उसको आप ध्यान से बस पढ़ा करिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग पूरा एकदम रट्टा मारिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप लोग जो हम बता रहे हैं ना उसको बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं ना वो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आएगा और वो सवालें बहुत आराम से लग जाएंगे। हमारा चैप्टर था तार्किक। ठीक, तार्किक रेख आरेख, तार्किक आरेख था ना। चलिए, इसमें हम लोगों ने जो सवालें देखी, अब चलते हैं उसी तरह एक अलग सवाल लेके चलते हैं। जो सवाल हमने अगले दिन बताया था उसी की तरह एक और सवाल हम लेके चलते हैं। सवाल 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ? देखिए, हम हर सेशन में सवाल 1 से क्यों चलते हैं, क्योंकि अगले दिन जैसे कि हमने 6-7 सवाल पढ़ाया, आज हम अगर 1 से नहीं चलेंगे ना तो आज 8 से चलेंगे तो कुछ लोग बच्चे देखेंगे क्लास को तो कहेंगे कि सर 8 से क्यों पढ़ा रहे हैं। क्लास, मान लीजिए कोई बच्चा पहला ही क्लास हमारा अगर देख रहा है तो उसको लगेगा कि सर ने अब 8 प्रश्न बता दिए हैं, यानी पहले का 8 प्रश्न कहाँ गया, वो इस कंफ्यूजन में रहेगा। इसीलिए हमेशा मैं 1 से चलता हूँ। हाँ, 1 से इसलिए चलता हूँ कि 1 से चलूंगा कि तो आज की क्लास का क्वेश्चन पहला है। ठीक, कल की क्लास का 7 तक क्वेश्चन था वो खत्म हो गया, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ये समझ के चलिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। चलिए, देखिए यहां पे कह रहा है पीतल। पीतल है। हाँ, फिर वर्तन है, बर्तन, बर्तन, फिर स्टील। हाँ, क्या स्टील है। ठीक, ये दिया हुआ है। हाँ, तर्क क्या दे रहा है, तर्क तर्क क्या दे रहा है, अब तर्क को समझिएगा। तर्क क्या दे रहा है, तर्क क्या दे रहा है इसको समझिए। कह रहा है कुछ बर्तन पीतल
के हो सकते हैं। हाँ? कह रहा है कुछ बर्तन कुछ क्या है, बर्तन कुछ बर्तन क्या हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं। ठीक, कुछ बर्तन पीतल के हो सकते हैं, हाँ? तथा कुछ बर्तन स्टील के हो सकते हैं, तथा कुछ बर्तन स्टील के हो सकते हैं। ठीक, स्टील के हो सकते हैं। कह रहा है तथा कुछ बर्तन अन्य धातु के हो सकते हैं। ठीक, क्या है, क्वेश्चन मार्क, सकते हैं। ठीक, ये है। अब इसको हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा कुछ बर्तन, हाँ, कुछ बर्तन, हाँ, कुछ बर्तन पीतल के हो सकते हैं तथा कुछ बर्तन स्टील के हो सकते हैं तथा कुछ बर्तन अन्य धातु के हो सकते हैं। हाँ? इसका आरेख बनाना है। हाँ? कह रहा है कुछ बर्तन पीतल के हो सकते हैं, कुछ बर्तन पीतल के हो सकते हैं। ठीक, फिर कह रहा है तथा कुछ बर्तन स्टील के हो सकते हैं। हाँ? कुछ बर्तन पीतल के हो सकते हैं, कुछ बर्तन, यानी बर्तन, इसका जो बर्तन है वो मध्य है। हाँ? बर्तन क्या है, ये मध्य है, मध्य में बर्तन स्थित है। ठीक, मध्य में क्या है, बर्तन स्थित है। ठीक, ये क्या है, आपका बर्तन। ठीक, बर्तन कह रहा है कुछ बर्तन के अपने किसके हैं, पीतल के, कुछ बर्तन, हाँ, पीतल। ठीक, कुछ बर्तन पीतल के हैं, कुछ बर्तन स्टील के। ठीक, स्टील के, आप समझ में आया। हाँ, कह रहा तथा कुछ बर्तन अन्य धातु के हैं, और ये जो बीच में बचा है ना, कह रहा है कुछ बर्तन इसमें अन्य धातु है, मतलब कौन सी धातु है किसी को पता है। हाँ? कौन सी धातु है, यानी ये जो बीच में बचा हुआ है अन्य धातु है ना। हाँ? अन्य धातु है, इसमें कौन सी धातु है किसी को पता नहीं। इतना आपका पीतल हो गया। हाँ? बर्तन कुछ पीतल है, इतना आपका कुछ बर्तन स्टील है। ठीक, समझ है। और ये बर्तन कुछ अन्य धातु के हैं, समझ में आ गया। हाँ? अन्य धातु के, ठीक। तो ये इसका आरेख ऐसे ही बनेगा। हाँ, समझ में, इसका आरेख ऐसे ही बनेगा।
आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे ना, तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, इस आरेख में ये तो हमने ऐसे बता दिया। हाँ, इससे पहले वाला भी हमने बताया था, इसीलिए कि इसलिए हम इसको दोबारा ऐसे हम ऐसा क्वेश्चन लेके चले हैं जो कल की क्लास है उसको हम इसमें अटैच कर सकें। हाँ, कल जो पढ़ाया था वो आज के क्लास में थोड़ा सा समझ में आ जाए। कि कल जो पढ़े थे वो इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं। समझ में आया? चलिए चलते हैं हम लोग आगे। आगे वाला आरेख हम लोग थोड़ा समझते हैं ना। हाँ, चलिए देखते हैं हम लोग आगे का आरेख। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हम पढ़ाते हैं ना, हाँ, जो भी चीज हम पढ़ाते हैं उसको आप एक चीज ध्यान दीजिएगा ना, कभी भी कंपेयर करिएगा। हम उसको सोचते हैं ना कि आप लोग को ऐसा समझा दें कि फिर दोबारा आप लोग को उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। हाँ, ठीक, इतना मेहनत आप लोग के लिए हम करते हैं, बताइए, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हैं। बताइए, ये तो गलत बात है ना। हाँ? अब देखिए, मैं वीडियो जो बनाता हूँ इसीलिए बनाता हूँ कि बहुत से बच्चे हैं जो कोई क्लास नहीं ले पाते हैं, जैसे कोई पेड बैच है, हाँ, पेड बैच नहीं ले पाते हैं किसी इंस्टीट्यूट का, तो इसीलिए मैं इसको एक तरफ से पूरा रीजनिंग पढ़ाते हुए चल रहा हूँ कि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमारा वीडियो खोल के शुरुआत से आप पढ़ेंगे। शुरुआत से हमने जो पहला चैप्टर है, क्या है, पहला चैप्टर हमारा तक क्या था, अंग्रेजी वर्डमाला था ना। अंग्रेजी वर्डमाला से मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला चैप्टर वही होगा करता है। कोई भी रीजनिंग लेंगे तो पहला चैप्टर अंग्रेजी वर्डमाला ही देता है, तो अंग्रेजी वर्डमाला से मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको पूरा चैप्टर में समाप्त करता हूँ। पूरा चैप्टर ये जान लीजिएगा। अभी तो मैं हमको लग रहा है इसके बाद 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर और है। हाँ? इसके बाद 3-4-5 चैप्टर और है। देखिए, मैं आपको जो कैलेंडर होता है, कैलेंडर कैलेंडर जो होता है ना, इसको मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि कैलेंडर जो होता है ना थोड़ा डिफिकल्ट विषय है, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। कैलेंडर में इसीलिए इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। लास्ट में इसलिए पढ़ाऊंगा ना क्योंकि इन सबको तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन कैलेंडर खत्म करने में हमको 3-4 दिन लगेंगे। पहले तो आप लोग को समझाना उसमें बहुत जरूरी है। देखिए, कैलेंडर तो चाहे तो मैं एक दिन में ही खत्म कर दूं, लेकिन खत्म करने की बात नहीं है, आपको समझ में आना जरूरी है। कैलेंडर बहुत लोग को नहीं समझ में आता है। कैलेंडर से क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे कहते हैं सर कैसे लगेगा, हमको समझ नहीं आ रहा है, इसका दिन कैसे निकालेंगे, वर्ष कैसे निकालेंगे। तो इसीलिए हम कैलेंडर को लास्ट में लेके चलेंगे कि आप लोग को आराम से पूरा टाइम मिलेगा, और इसीलिए आराम से पढ़ेंगे, तब पूरा दिमाग आप लोग का खुला रहेगा कि ये आगे का चैप्टर जो पढ़ लिए हैं, और फिर उसके बाद जब कैलेंडर चलेगा तब आराम से समझ में आएगा। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं जो भी पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं आप हम जो पढ़ा रहे हैं तुरंत लिखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिखिए मत, बस आप मेरी बात जो है ना उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको मेरा जो क्वेश्चन बताया हुआ वो आराम से याद हो जाएगा। जब आराम से याद हो जाएगा तो आप कोई भी सवाल रहेगी तो आप एक बार पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे हाँ सर ये क्वेश्चन बताए कि नहीं, कहेंगे कि नहीं। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो यही सोच के पढ़ाता हूँ कि हर बच्चे को मेरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। हाँ? ठीक, चलिए छोड़िए, हम लोग चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोग
आगे वाला आरेख देखते हैं ना, क्वेश्चन दूसरा है। हाँ ठीक, आगे वाला आरेख देखते हैं। कह रहा है शिक्षक, कवि, स्नातक। हाँ क्या है? शिक्षक है ना, शिक्षक, हाँ, कवि, ठीक, क्या था? स्नातक था ना, स्नातक। ठीक, ये 3 दे दिया है। और पूछा क्या है तर्क में? तर्क में पूछा क्या है? तर्क आपको लगाना क्या है? हाँ, कह रहा है कि कुछ स्नातक शिक्षक एवं कवि हो सकते हैं। कुछ स्नातक, स्नातक शिक्षक, छक एवं कवि, कवि हो सकते हैं। ठीक है, कवि हो सकते हैं। ठीक, कवि हो सकते हैं। कुछ शिक्षक स्नातक एवं कवि हो सकते हैं। फिर अगला कह रहा है कुछ शिक्षक शिक्षक स्नातक एवं कवि हो सकते हैं। ठीक, कुछ शिक्षक स्नातक और कवि हो सकते हैं, हो सकते हैं। ठीक, हो सकते हैं। कुछ कवि स्नातक एवं शिक्षक हो सकते हैं। कुछ कवि तक स्नातक एवं शिक्षक हो सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन दिया होगा। हाँ, अब ध्यान से समझिएगा। हाँ, क्या कह रहा है इसको आप ध्यान से समझिएगा, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस समझने की देर है, समझिएगा। क्या कह रहा है? कुछ स्नातक शिक्षक एवं कवि हो सकते हैं। कुछ स्नातक शिक्षक एवं कवि हो सकते हैं। कुछ शिक्षक स्नातक एवं कवि हो सकते हैं। ठीक, और कह रहा है कुछ कवि स्नातक एवं शिक्षक हो सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ, कुछ और कुछ। हाँ, इसमें तीनों कुछ कुछ दिया है, यानी तीनों का कुछ कुछ है भाग, समझाया? तीनों का कुछ कुछ भाग है। तो अब देखिए, कुछ स्नातक, कुछ स्नातक, ये स्नातक है। हाँ, कुछ स्नातक का क्या हो सकते हैं? शिक्षक, शिक्षक एवं कवि हो सकते हैं। कुछ स्नातक शिक्षक एवं कवि हो सकते हैं। हाँ, ये क्या हो जाएगा? शिक्षक
ये हो जाएगा शिक्षक। हाँ, और कुछ कवि हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। देखिए, कुछ कुछ स्नातक शिक्षक एवं कवि हो सकते हैं। शिक्षक, कुछ स्नातक शिक्षक एवं कवि, कवि हो सकते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्नातक, स्नातक हो जाएगा, ये शिक्षक हो जाएगा। ये कवि हो जाएगा। ठीक, देखिए अब समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। हाँ? अब फॉलो कर रहा है कि नहीं। कुछ स्नातक शिक्षक एवं कवि, कुछ स्नातक, हाँ? स्नातक शिक्षक एवं कवि, यानी दोनों हैं, शिक्षक भी है कवि भी है, स्नातक हैं, लेकिन स्नातक हैं, कुछ शिक्षक और कवि है। ठीक, ठीक कह रहा है, कुछ शिक्षक स्नातक, कुछ शिक्षक स्नातक और कवि है। ठीक है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक, फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका कवि का। ठीक, और ये हो जाएगा आपका ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, यानी कुछ कुछ तीनों है, यानी कुछ इसमें भी है, कुछ इसमें भी है, कुछ इसमें भी, यानी तीनों का समान होना चाहिए। हाँ, यानी कुछ, अब शिक्षक है, शिक्षक में कुछ स्नातक है, कुछ कवि है। हाँ, कवि, कवि में कुछ स्नातक है, शिक्षक है, वो भी है। ठीक, हाँ, यानी ये तीनों फॉलो कर रहा है ना। इसमें देखिए, कुछ जब कहा है तो कुछ तीनों फॉलो कर रहा है। हाँ, हमने जब शुरुआत में ऐसा क्वेश्चन बताया था तो उसमें हमने कुछ कुछ का अंतर हमने बताया था ना, कि अगर कुछ रहेगा, कुछ कुछ पूछेगा तो समझ लीजिए, जब तीनों में अगर कुछ कुछ पूछेगा तो तीन ऐसे बनेंगे, नहीं तो दो कुछ पूछेगा, यानी अगर पूछे शिक्षक और कवि, शिक्षक और कवि पूछ दो तो शिक्षक कहाँ है, शिक्षक यहाँ, शिक्षक और कवि हो जाएगा, कवि और शिक्षक हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ आया। तो दो का हमने बताया था, ये तीसरा है, तीन। हाँ, तीन आरेख वाला है, समझ आया। हमने इसको भी बता दिया। अब देखिए, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग ध्यान देंगे तो इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग को समझना है कि क्या इसमें करना है। हाँ, इसमें जब हमने, एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी कुछ पूछेगा, कुछ को मेन मान के चलिएगा, मेन यानी सबसे मेन होता है। हाँ, कुछ यानी छोटा। हाँ, समझ में आया? तो ऐसे है ये। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कैसे है। ठीक, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, पुरुष वकील लेखक। तीसरा क्वेश्चन है, पुरुष वकील, सॉरी, वकील है ना, वकील और लेखक। ठीक, पुरुष वकील लेखक, ये दिया हुआ है। ये पुरुष वकील लेखक दिया हुआ है, और इसमें तर्क, तर्क दे रहा है, तर्क, तर्क क्या दे रहा है। हाँ, इसको भी समझिएगा।
तर्क दे रहा है, कुछ पुरुष वकील होते हैं, कुछ पुरुष वकील होते हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं। कुछ पुरुष वकील होते हैं, ठीक, कुछ पुरुष लेखक होते हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं, ठीक, कुछ पुरुष लेखक होते हैं। कुछ वकील लेखक होते हैं, कुछ वकील लेखक होते हैं, ठीक, कुछ वकील लेखक होते हैं, तथा कुछ पुरुष वकील तथा लेखक दोनों होते हैं। कुछ पुरुष वकील तथा लेखक दोनों होते हैं, ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को समझना है। कह रहा है कुछ पुरुष क्या होते हैं, वकील होते हैं, तथा कुछ पुरुष क्या होते हैं, लेखक होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ वकील लेखक होते हैं, हाँ, कुछ वकील लेखक होते हैं, लेकिन कुछ पुरुष वकील तथा लेखक दोनों होते हैं। हाँ, यही कह रहा है, ठीक। तो पहले देते हैं कुछ पुरुष बनाते हैं, पुरुष, ये क्या हो गया, पुरुष। हाँ, ये पुरुष हो गया, ठीक, ये पुरुष, ठीक, पुरुष। कुछ पुरुष वकील होते हैं, वकील, कुछ पुरुष वकील होते हैं, ठीक, वकील होते हैं, ठीक, कुछ पुरुष वकील होते हैं, पुरुष, ठीक है, ठीक, कुछ पुरुष वकील होते हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं, ठीक, लेखक होते हैं, ठीक, ये क्या हो जाएगा, लेखक। और ये आपका छायाकृत जो है ठीक, ये जो छायाकृत है, अब ये किसको फॉलो करता है ये भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कुछ पुरुष वकील होते हैं, कुछ पुरुष वकील होते हैं, ये तो सही है, कुछ पुरुष वकील होते हैं, ये भी सही है ना। फिर कह रहा है कुछ पुरुष लेखक होते हैं, कुछ पुरुष लेखक होते हैं, ठीक, यानी लेखक है, ये कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। हाँ,
फिर कह रहा है कुछ वकील लेखक होते हैं, कुछ वकील लेखक होते हैं, लेखक ही है, कुछ वकील लेखक होते हैं, सही है। कुछ वकील लेखक होते हैं, ये वकील लेखक का है, हाँ, ये पुरुष वकील का है, ठीक। फिर कह रहा है कुछ पुरुष वकील तथा लेखक दोनों होते हैं, कुछ पुरुष वकील तथा लेखक दोनों होते हैं, हाँ, ये भी सही है। फिर कह रहा है कुछ पुरुष वकील तथा लेखक दोनों होते हैं, हाँ, यानी यहाँ पे देखिए, हाँ, यहाँ पे ये जो आ रहा है ये वाला, हाँ, इसमें पुरुष और वकील दोनों है, ये दोनों लेखक है, हाँ, लेखक और वकील दोनों है, ठीक। यहाँ पे इसमें लेखक भी है, वकील भी है और पुरुष भी है, यानी इसमें तीनों फॉलो कर रहे हैं, यानी तीनों इसमें शामिल है, हाँ, पुरुष है, वो लेखक भी है और वकील भी है, और यहाँ पे भी है, ठीक। वो क्या है, लेखक भी है, वकील भी है। अच्छा, हम कहें कि 10 लोग हैं, 10 लोग में 5 लोग लेखक हैं, 5 लोग वकील हैं। हम कहें कि कितने लोग लेखक हैं और कितने लोग वकील, तो हम कह दें कि 5 में से 2 लोग जो वकील हैं वो लेखक भी हैं, और जो वकील हैं वो लेखक भी हैं, और कहें कि जो लेखक हैं, हाँ, 5 में से जो लेखक हैं उसमें से 5 क्या है, 2 क्या है, वो क्या है, वो भी वकील है, ठीक। तो वही चीज इसमें दिखा रहा है, ये वकील जो है ना, वकील और लेखक दोनों इसमें है, यानी वो दोनों कार्य करते हैं, वकील का भी कार्य करते हैं, लेखक का भी कार्य करते हैं, किसमें, इसमें करते हैं। लेकिन कह रहा पुरुष वकील है, पुरुष लेखक है, कुछ, लेकिन पुरुष कुछ लेखक है, कुछ वकील है, वकील कुछ लेखक है, हाँ, ठीक। ये फॉलो कर रहा है ना, समझ में आया, ये ऐसे बनेगा इसका चित्र, ठीक। समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है आप लोग को, ठीक। चलते हैं अगले आरेख आरेख की तरफ। ठीक, अगला आरेख थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये आरेख आप लोग समझ गए हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप लोग का आरेख पढ़ना संभव है, समझ गए हैं यानी आरेख, हाँ। चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसको लंबा इसलिए लेके चलना है ना कि इसको समझना बहुत जरूरी है, हाँ? समझेंगे नहीं तो फिर ये सवाल कैसा भी आ जाए आप लोग लगा ही नहीं पाएंगे, क्या मतलब निकलेगा, कुछ मतलब निकलेगा, हाँ। देखिए इसमें कह रहा है पानी में रहने वाले जानवर, हाँ, जमीन में रहने वाले जानवर, मेढक, ठीक, पानी में रहने वाले जानवर, जमीन में रहने वाले जानवर, कौन से हैं, मेढक, हाँ, मेढक, ठीक। तो इसमें तर्क दे दिया है, मेढक एक ऐसा जानवर है जो पानी और जमीन दोनों में रहता है तथा पानी का कुछ भाग जमीन पर, जमीन का कुछ भाग पानी में रहता है, ठीक, ये दे दिया है, ठीक। हाँ, इसको समझ जाएंगे तो आराम से समझ जाएंगे, ठीक। चलिए ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पानी में रहने वाले जानवर, हाँ, पानी में रहने वाले जानवर, जानवर, ठीक, पानी में रहने वाले जानवर, जमीन में रहने वाले जानवर, जमीन में रहने
वाले जानवर क्या है? मेढक। मेढक। ठीक। ये ये तो आपका विकल्प दिया है, पानी में रहने वाले जानवर, जमीन में रहने वाले जानवर। हाँ, ठीक, वाले जानवर। अब तर्क दिया है, तर्क। तर्क क्या दे दिया है? हाँ, इसको समझिएगा। तर्क का रहा है, मेढक एक ऐसा जानवर है, मेढक एक ऐसा जानवर जानवर है, जानवर है, जो पानी और जमीन दोनों में रहता है, जो पानी व जमीन दोनों में रहता है। ठीक, दोनों में रहता है। ठीक, तथा पानी का कुछ भाग जमीन पर, तथा पानी का कुछ भाग जमीन पर। ठीक, पानी का कुछ भाग जमीन पर, जमीन का कुछ भाग पानी में रहता है, पर जमीन का कुछ भाग पानी में रहता है। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिए, मेढक एक ऐसा जानवर है ना। ठीक, कैसा जानवर है? ऐसा जानवर है। मेढक एक ऐसा ना, ऐसा लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। हाँ, ऐसा जानवर है जो पानी में रहता है, जमीन दोनों में रहता है, तथा पानी का कुछ भाग पानी पर, जमीन पर का कुछ भाग पानी में रहता है। ठीक, कह रहा मेढक एक ऐसा जानवर है जो पानी व जमीन दोनों में रहता है। मेढक, हाँ, एक ऐसा जानवर है जो पानी व जमीन दोनों में रहता है। पानी व जमीन दोनों में रहता है। हाँ, पानी, वो मेढक है जो पानी व जमीन दोनों में रहता है। हाँ, तथा पानी का कुछ भाग जमीन पर, हाँ, और जमीन का कुछ भाग पानी में रहता है। ठीक, समझा? यानी दोनों का जो भाग है, पानी और जमीन का दोनों का भाग है, वो दोनों के बीच में रहता है। ठीक, समझा? तो इधर क्या हो जाएगा, इसका आरेख बनेगा ऐसे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये जम पानी हो जाएगा, पानी, पानी। ठीक, ये क्या हो जाएगा? आप अगला बना रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? जमीन। देखिए, ये पानी का कुछ भाग है, ये जमीन का कुछ भाग है, इन दोनों के बीच में क्या रहता है? मेढक रहता है। ये क्या हो जाएगा? मेढक। समझ आया?
यानी पानी और जमीन के दोनों के बीच में रहता है। हाँ, आधा पानी में रहता है, आधा जमीन में रहता है। ठीक, मेढक को आप देखे हैं कि नहीं, बताइए, मेढक देखे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे भी सोचिए कि मेढक को आप देखे होंगे तो मेढक देखेंगे तो पानी के अंदर ज्यादा नहीं रहता है, देखेंगे तो पानी के ऊपर तैरता रहता है, आधा पानी के ऊपर रहेगा, आधा पानी के नीचे, जिसको जो उसका पैर रहता है वो पानी के नीचे रहता है, और उसका जो सर रहता है ना पानी के ऊपर रहता है। हाँ, रहता है ना, देखे हैं कि नहीं? हाँ, देहात में बहुत मेढक देखने को मिलते हैं। हाँ, ना अगर देखे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करा लीजिएगा मेढक। हाँ, मेढक कहाँ रहता है तो आपको दिखा देगा कि वो पानी में आधा रहता है, पानी के ऊपर आधा रहता है। ठीक, मछलियां मछलियां जो होती हैं वो पानी के अंदर रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं तो पानी के अंदर रहेंगी तो इसमें बनेगा। वो जमीन पे नहीं रहती है। हाँ, तो जमीन तो अलग रहेगी। हाँ, पानी में अलग रहेंगी, जमीन पे अलग रहेंगी, पानी में जिंदा रहेंगी, जमीन पे मर जाएंगी। हाँ, लेकिन ये पानी जमीन दोनों पे रहता है। हाँ, तो ये इसका देखो, पानी का कुछ भाग और जमीन का कुछ भाग दोनों यहाँ पे मिल रहा है, पानी और जमीन दोनों के भाग में बीच में रहता है मेढक। समझ में आया? ये क्वेश्चन है। ठीक, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को? बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा सभी लोगों को। बिना आए तो मुश्किल है। हाँ? चलिए, एक क्वेश्चन इसी में का और लेके हम चलते हैं, तब आप लोग को आराम से समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बताने से आप लोग को नहीं समझ में आएगा। फिर इसके बाद कोई ऐसा चैप्टर, इसका कोई ऐसा आरेख नहीं है जो आप लोग को ना समझ में आया। जो ना समझ में आया होगा वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा, हम उसको बता देंगे अगले दिन। ठीक, हाँ, देखिए, आज तक इतना हमने क्लास चला है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कमेंट नहीं आया है जिसमें ये कहा गया कि सर आपकी क्लास हमें नहीं समझ में आई। ठीक, इसलिए कि मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ, बच्चों को ऐसा समझाना चाहता हूँ कि बच्चे ऐसा समझ जाएं कि दोबारा पूछने की जरूरत न पड़े। अगर पूछने की जरूरत पड़े तो समझ लीजिए मेरा पढ़ाना व्यर्थ। समझा? अगला दे रहा है पुरुष स्त्रियां दंपति। हाँ, पांचवा है। ठीक, पुरुष, हाँ, स्त्रियां, ठीक, फिर दिया है दंपति। ठीक, दंपति। ठीक, ये दे दिया है स्त्रियां, है ना, स्त्रियां। ठीक, स्त्रियां। ठीक, हाँ, ये दे दिया है। और तर्क, तर्क क्या दे रहा है? तर्क, तर्क क्या दे रहा है? तर्क समझिएगा थोड़ा सा। हाँ, क्या दंपति का अर्थ है स्त्री और पुरुष का जोड़ा। हाँ, क्या कह रहा है? दंपति का अर्थ है स्त्री, है क्या है? स्त्री पुरुष का जोड़ा। ठीक, जोड़ा। ठीक, जोड़ा। कुछ स्त्रियां दंपति के भाग में तथा कुछ स्त्रियां, कुछ स्त्रियां
दंपति के भाग में के भाग में भाग में तथा कुछ पुरुष भी दंपति के भाग में आते हैं तथा कुछ पुरुष भी दंपति के भाग में आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दंपति का अर्थ है स्त्री पुरुष का जोड़ा। स्त्री पुरुष का जोड़ा, दंपति का अर्थ है स्त्री पुरुष का जोड़ा। हाँ, स्त्री और पुरुष का जोड़ा, यानी स्त्री और पुरुष का, इन दोनों का क्या है? ये जोड़ा है दंपति का अर्थ। इसका अर्थ है इन दोनों का जोड़ा। किसका जोड़ा? इन दोनों का जोड़ा। हाँ, ऐसे कर दीजिए, इन दोनों का जोड़ा। दंपति का अर्थ है इन दोनों का, यानी पुरुष और स्त्री का जोड़ा। हाँ, कुछ स्त्री दंपति के भाग में तथा कुछ पुरुष दंपति के भाग में आते हैं। हाँ, देखिए, कुछ स्त्री दंपति के भाग में, कुछ स्त्री दंपति के भाग में, कुछ पुरुष दंपति के कुछ पुरुष में तथा पुरुष भी दंपति के भाग में आते हैं। ठीक, ये कहा है, यानी दोनों भाग में आते हैं, लेकिन दंपति का अर्थ स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है। हाँ, दंपति का अर्थ स्त्री और पुरुष का जोड़ा होता है। जो कुछ स्त्री दंपति हैं, हाँ, कुछ स्त्री दंपति, कुछ स्त्री दंपति, ऐसे बनेगा, कुछ स्त्री दंपति। ठीक, ये स्त्री हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा दंपति। ठीक, दंपति। ठीक, दंपति हो जाएगा। फिर बचा क्या है? हाँ, स्त्री और ये पुरुष हो जाएगा जी, पुरुष हो जाएगा ना। स्त्री और पुरुष है। देखिए, यहाँ कह रहा है दंपति का अर्थ स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। स्त्री और पुरुष का जोड़ा है दंपति का अर्थ, लेकिन कुछ स्त्री दंपति के भाग में तथा पुरुष भी दंपति के भाग में आते हैं, यानी दोनों के भाग में क्या आता है? दंपति आता है। ये क्या हो जाएगा? दंपति। ठीक, समझा? ये हो जाएगा दंपति। ठीक, यही है, ये स्त्री हो जाएगा, ये पुरुष हो जाएगा, ये दंपति हो जाएगा। यही तो है, इसमें और कुछ है नहीं। हाँ, बस ये जान लीजिएगा, कभी कभी क्या करता है ना, क्वेश्चन को बहुत घुमा देता है। क्वेश्चन को घुमाएगा तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे ना, समझ जाएंगे तो हमको लग रहा है कि इसमें कुछ है या नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, समझना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। हाँ, अच्छा, कल हम इसको थोड़ा सा और लेके चलते हैं ना। हाँ, कल तक इसको हम और पढ़ाते हैं, इसलिए ना कि अभी तो मैं ये इसके बारे में पढ़ा रहा था। अब कल हम इसके क्वेश्चन हल कराएंगे। जैसे कि इसमें हम क्वेश्चन दे देंगे। हाँ, क्वेश्चन दे देंगे और क्वेश्चन में से पूछेंगे, उसमें आरेख बना देंगे। हम आरेख बना के पूछेंगे इसमें से कौन सा सही होगा, आप लोग को पहचानना है, पहचान के उसको बताना है। ठीक, हाँ, उसका उत्तर भी हम बताएंगे कैसे ये सही है। ठीक, तो ये हम कल इसको पढ़ेंगे। तो आज इसको रहने देते, कल तक इसको और चलाते हैं ना, कल तक इसको और चलाते हैं, क्योंकि इसमें
जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर आप लोग हल नहीं करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि क्वेश्चन में जैसे कि हमने इसको आरेख बनाने के लिए देगा तो आप बना लेंगे, हाँ, आरेख बनाने के लिए हमने बताया कि कैसे आरेख बन जाएगा। लेकिन अगर यही इसी जगह अगर तीन तीन चार ठो आरेख बना के दे दे, कह दे कि ये बताइए इसमें से इसका कौन होगा, तो पहले कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा तो फिर आप आराम से इसको कर लेंगे, हाँ। यही चीज हम कल पढ़ेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे हम लोग, हाँ, कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में क्वेश्चन पे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।